राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे कृष्णा जी ने जो ड्रेस पहना है उस ड्रेस को बनाने का वीडियो। तो देख ही सकते हैं आप हमारे कृष्णा जी कितने सुंदर लग रहे हैं इस ड्रेस में, और ड्रेस भी देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे धोती वाला पैंट। तो धोती वाला पैंट बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 पीसेस ले लेने हैं कपड़े के, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 6x6 की रखनी है, यानी चौड़ाई भी 6 इंच और लंबाई भी 6 इंच। इस तरह के हम 2 पीस कट कर लेंगे। देखिए ये 6.5 इंच आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लेती हूँ इस तरह से, और यहाँ से मैं 6x6 के 2 पीस कट कर लेती हूँ। तो देखिए पीसेस मैंने 2 कट कर लिए हैं 6x6 के। अब हम पीसेस को इस तरह से रखेंगे कि दोनों सीधी साइड अंदर की साइड आए, और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 2 इंच पे, और 2 इंच पे निशान लगाने के बाद में हम उस पर लगाएंगे सिलाई। तो निशान लगा लेते हैं 2 इंच पे, और फिर हम यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा देंगे सीधी। और सीधी सिलाई लगाने के बाद ये जो हमारे 2 तरफ के कॉर्नर्स हैं उनको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड करते हुए इधर से भी और इधर से भी। और 2 तरफ से हमें फोल्ड नहीं करना है, सिर्फ हमें 2 तरफ से ही फोल्ड करना है। और दूसरा जो पीस है हमारा उसको भी हमें अंदर की साइड दोनों तरफ से फोल्ड कर देना है। चलिए इतना करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इस तरह से पहले दोनों पीसेस को जोड़ दिया है, और फिर बाकी की दोनों साइडों पे मैंने लगा दी है सिलाई। अब देखिए इस तरह से हमें उसका लुक रखना है, और हमें ऊपर की साइड्स भरनी है प्लेट्स। तो इस तरह से हम कुछ प्लेट्स भरेंगे। जो हम इधर की साइड प्लेट भरेंगे वो इधर की साइड जाती हुई होंगी, मतलब कि बाहर की साइड जाती हुई होंगी, और जो हम पीछे की साइड प्लेट्स भरेंगे वो अंदर की तरफ आती हुई होंगी। मैं आपको एक बार खोल के दिखाती हूँ। देखिए इधर की साइड हम इस तरफ जाती हुई प्लेट भरेंगे, और उधर की तरफ से अंदर जाती हुई। तो इस तरह से हमारी धोती का कुछ लुक आ जाएगा। तो चलिए प्लेट्स भर के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए प्लेट्स मैंने भर दी हैं, पहले बाहर की तरफ जाती हुई फिर अंदर की तरफ जाती हुई। अब हम सीधी पट्टी लेंगे और इसकी बेल्ट बनाएंगे। तो इस तरह से हम फोल्ड करके अंदर की तरफ से पहले सिलाई लगाएंगे, फिर दूसरी तरफ से भी एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड करके बाहर की तरफ हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से फोल्ड करते हुए, और बीच में डोरी डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बेल्ट भी लगा के तैयार कर दी है, और हमारे कृष्णा जी की धोती हो गई है तैयार। अब मैं इसमें लगाऊंगी टिच बटन। तो कृष्णा जी के पैर का नाप लेते हुए मैं एक तरफ अंदर की साइड से एक तरफ बाहर की साइड से इस तरह से टिच बटन लगा दूंगी, और बहुत ही सुंदर उसके बाद उसका लुक आने वाला है, जैसे कि मैं आपको इस पिक्चर में दिखा रही हूँ। देखिए हमारी कृष्णा जी की धोती का लुक कितना सुंदर आ रहा है। धोती का भी लुक आ रहा है और पैंट का भी लुक आ रहा है। इस तरह से ये बहुत सुंदर लग रहा है। चलिए तो अब हम बनाते हैं कृष्णा जी का ब्लाउज, जो कि मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ फास्ट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ब्लाउजेस बनाने कृष्णा जी के बता रखे हैं। तो ब्लाउज की लंबाई हम लेंगे 6 इंच, और चौड़ाई लेंगे हम 3.5 इंच, और इस तरह से रेक्टेंगल पीस हम कट कर लेंगे 3.5x6 का। उसके बाद में हम उस पर लगाएंगे निशान, साथ में अस्तर का कपड़ा भी मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने 6x3.5 का अस्तर का भी कपड़ा कट कर लिया है, और कपड़ा भी कट कर लिया है। और इस तरह से हम अस्तर को 4 फोल्ड्स करते हुए रखेंगे, क्योंकि पहले हम अस्तर पे निशान लगाएंगे, उसके बाद हम काटेंगे ब्लाउज़ का कपड़ा। तो इस तरह से मैंने आधा इंच पे लिया है गला, और आधा इंच पे की चौड़ाई लेते हुए गले की और लंबाई लेते हुए इस तरह से ग्राउंड शेप में गला बना दिया है। और फिर हम 1 इंच से 1 पॉइंट कम पे शोल्डर का निशान लगाएंगे, और शोल्डर का निशान लगाने के बाद हमने 1.25 इंच पे लगा दिया है यहाँ आर्म होल का निशान, और इस तरह से गोलाई देते हुए हमने मिला दिया है। अब इसको कट कर लेंगे, और कट करने के बाद में राउंड शेप का नेक बना रहे हैं हम, तो इसको भी कट कर लेंगे। और कट करने के बाद में हम इस तरह से इसको सीधे कपड़े पर रखेंगे, और इस तरह से कपड़ा उल्टा रखते हुए अस्तर का हम ऊपर से इस पे लगाएंगे, गले के ऊपर गोल सिलाई, और उसके बाद में पीछे से कट करके हम इसे सीधा करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने गोल सिलाई लगा के कट कर लिया है, और पीछे घटमा बढ़मा पट्टी जो हम लगाते हैं वो लगा दी है, दोनों साइडें कट करके, और ऊपर से भी सिलाई लगा दी है। अब हम स्लीव्स बनाने के लिए इसका आर्म होल नाप लेते हैं। तो 3.5 इंच का आर्म होल आ रहा है, तो चलिए स्लीव्स भी कट कर लेते हैं। तो आर्म होल की चौड़ाई आ रही थी 3.5 इंच, तो मैं आधा इंच बढ़ा के 4 इंच लूँगी। तो मैं यहाँ दोनों स्लीव्स के लिए 8 इंच पे निशान लगा दूँगी, और 3.5 इंच मैं स्लीव्स की लंबाई ले रही हूँ। तो 8x3.5 का मैं पीस कट कर लेती हूँ, और देखिए पीस मैंने कट कर लिया है, जिसकी लंबाई 3.5 इंच और चौड़ाई 8 इंच ली है मैंने। अब इस तरह से इसको डबल करके रखेंगे, और एक बार और फोल्ड करेंगे, 4 लेयर रखेंगे इस तरह से इसकी, और हम इस पर फिर स्लीव्स का निशान लगाएंगे। तो चलिए एक तरफ से गोलाई देते हुए हम स्लीव्स का निशान लगा लेते हैं।
इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए हम निशान लगा लेंगे स्लीव्स का, और फ्रंट साइड से भी हम तिरछा निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमें 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ना है, 1.25 इंच के आसपास हम निशान लगाते हुए इस तरह से इसको तिरछा मिला देंगे और फिर स्लीव्स को कट कर लेंगे। और स्लीव्स कट करने के बाद हम सबसे पहले इन्हें फोल्ड करेंगे इधर से, फ्रंट की साइड से। अगर आप चाहते हैं तो इसी समय इस पर लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं लेस नहीं लगा रही हूँ, मुझे प्लेन ही रखने स्लीव्स। और उसके बाद में इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे हम लगा देंगे छोटे छोटे से नॉचेस दोनों ही स्लीव्स में। और उसके बाद हम ब्लाउज़ में भी नॉच लगा देंगे जो हमने अभी तक तैयार किया था। इस तरह से सेंटर लेते हुए यहाँ पर भी हम नॉच लगा देंगे, और फिर नॉच के ऊपर नॉच रखते हुए हम स्लीव्स को अटैच करेंगे दोनों साइड से। तो कुछ इस तरह से स्लीव्स रखेंगे हम, नॉच के ऊपर नॉच लगाते हुए। देखिए फ्रंट साइड अंदर रखेंगे और इस तरह से नॉच के ऊपर नॉच रखते हैं, पहले इधर की साइड सिलाई लगाएंगे फिर इधर की साइड सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम दोनों स्लीव्स जोड़ लेंगे। तो देखिए दोनों स्लीव्स मैंने जोड़ ली हैं, और फ्रंट से भी मैंने फोल्ड कर दिया था। और उसके बाद में हम इस पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम रखेंगे फोल्ड करके, और हमें स्लीव्स की जो गोलाई रखनी है आगे की वो रखनी है 1 इंच। तो उसी के अकॉर्डिंग हम पूरे ब्लाउज पे निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से मैच मिला के रखेंगे, और फिर यहाँ पर 1 इंच पे निशान लगाते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें आगे तक की सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से गोलाई देते हुए हम आगे तक सिलाई लगा देंगे, और जो नीचे से थोड़ा सा ऊंचा नीचा आ रहा है उसको हम कट करके फिर नीचे से भी फोल्ड कर देंगे दोनों तरफ से इसी तरह से सिलाई लगा कर। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। नीचे से भी फोल्ड कर लेंगे हम इस तरह से। तो देखिए हमने साइडों में सिलाई लगा के नीचे से भी फोल्ड कर दिया है, और कृष्णा जी का ब्लाउज ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब हम ये जो हमारी बाहर निकली हुई पट्टी है, इसमें बाहर की साइड अंदर जाती हुई पट्टी है, उसमें अंदर की साइड वेलक्रो लगाकर ब्लाउज को रेडी कर लेंगे। और देख सकते हैं कृष्णा जी का ब्लाउज कितना सुंदर लग रहा है, बहुत क्यूट सा लग रहा है, छोटा सा ब्लाउज। और चलिए अब हम बनाते हैं कृष्णा जी की कमर कांचनी। तो कमर कांचनी बनाने के लिए मैंने लिया है ये नेट का कपड़ा, जो मैंने राधा रानी की ड्रेस के मैचिंग का ही लिया है। और इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको मेजर करके बता दी हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 15 इंच, जिसमें हमें प्लेट्स भरनी है, और इसकी लंबाई मैंने ली है 4 इंच। और ऐसे ऐसे मैंने सेम 2 पीसेस लिए हैं, तो टोटल 30 इंच चौड़ाई है और 4 इंच इसकी लंबाई है। और अब हम इन दोनों पीसेस को इस तरह से रखते हुए फ्रंट से गोलाई देंगे, जैसे कि हमने श्री राधे की ड्रेस में भी किया है। और उसके बाद में बहुत ही सुंदर सा ड्रेस ये बन के तैयार हुआ था, कमर कांचनी, बिल्कुल एकदम बटरफ्लाई जैसा, क्योंकि ये नेट है, एकदम फूला फूला लग रहा था और बहुत ही सुंदर कमर कांचनी बन के तैयार हुआ था। तो आप देखते रहिएगा आगे तक। और यहाँ पर हम इस तरह से लगा देंगे लेस कंट्रास्ट कलर की, ग्रीन कलर की, और उसके बाद में हम ऊपर से भर देंगे यहाँ प्लेट्स, और साइडों में हम टिश्यू रिबन की हेल्प से कर देंगे लॉक। तो दोनों ही पीसेस को बना के तैयार करके हम एक के ऊपर एक पीस रखते हुए उसके ऊपर लगाएंगे बेल्ट। तो इस तरह से जल्दी से हम कमर कांचनी तैयार करके आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं आप, मैंने पूरे पे लेस लगा दी थी, और लेस लगाने के बाद में हमने प्लेट्स भर ली, और प्लेट्स भरने के बाद में एक के ऊपर एक रखते हुए हमने बेल्ट लगा दी, और साइडों से हमने टिश्यू रिबन लगा के लॉक कर दिया था। और अब आप देख ही सकते हैं कितनी सुंदर हमारे श्री कृष्ण जी की कमर कांचनी बन के तैयार हुई है। और ये पूरा ड्रेस भी आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल एकदम बटरफ्लाई जैसा लग रहा था आयरन करने के बाद। ये देख सकते हैं आप कमर कांचनी। तो अगर आपको भी हमारा बनाया हुआ ये ड्रेस पसंद आया है तो आप भी हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे।